अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.7 के अंदर। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें फंक्शंस के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है dy बाई dx और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है हमारा dy बाई dx का भी डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, जिसको हम डिनोट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2x और 3x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 3। तो dy बाई dx हमारा आ गया कि 2x प्लस 3 होता है। अब इसका जब हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये निकालने के लिए हम 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है 2 और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है तो 0। तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दिया हुआ है कि x की पावर 20 है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं कि मतलब dy बाई dx निकालते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 20 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 20 इंटू एक्स की पावर 19। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब हमने इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया तो 20 तो हमारा कांस्टेंट टर्म था तो कांस्टेंट बाहर आ गया और x की पावर 19 का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 19 इंटू एक्स की पावर 18। ये हो गया हमारा x की पावर 19 का डिफरेंशिएशन। तो हम 19 और 20 को मल्टीप्लाई करके हम फाइनली बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा 380 इंटू एक्स की पावर 18। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला कि x इंटू कॉस एक्स है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। वो निकालने के लिए हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। जब हमने ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाया तो हम बोल सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा माइनस साइन x और x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा 1। तो हमारा आ जाता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x साइन x प्लस cos x। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा आ जाता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या होगा। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि होता है हमारा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ये होता है। अब इसके अंदर हम लगाते हैं तो माइनस साइन तो बाहर आ गया, हमारा x इंटू साइन एक्स पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाया तो वो हो जाएगा हमारा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा माइनस साइन x। तो cos x का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस साइन x आ गया, साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन तो होता है हमारा 1। तो x का डिफरेंशिएशन आ गया हमारा 1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं और जब हम इसे खोल के सिंप्लीफाई करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बोला है कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है log x का। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो log x का हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता है कि क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा 1/x। तो हम इसको लिख सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू x की पावर -1। अब x की पावर -1 आ गया। अब इसके अंदर हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर यही आ गया कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x²। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है x क्यूब इंटू लॉग एक्स का। जब हमने ये वाला फॉर्मूला इस वाली इक्वेशन के अंदर लगाया तो हमारा आ गया कि x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कि 1/x होता है तो वो हमने यहाँ लिख लिया, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि 3x² होता है, वो हमने यहाँ लिख लिया। तो जब हमने ये वाला एक्सप्रेशन फिर सिंप्लीफाई किया तो हमारा आ जाता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू x² प्लस 3x² log x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम फिर से करते हैं ताकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकें। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2x। तो ये एज इट इज आ गया, 3 हमारा कांस्टेंट था वो कॉमन आ गया, और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के अंदर हम फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो वो हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1/x और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा 2x। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ये वाला एक्सप्रेशन आता है। जब हम इस वाले एक्सप्रेशन को खोल के लिखते हैं तो हमारा आ जाता है कि 2x प्लस 3x प्लस 6x log x। तो फाइनली जब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन आ जाता है हमारा 5x प्लस 6x log x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें बोला कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हमें e की पावर x इंटू साइन 5x का। तो इसके अंदर भी हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो जब हमने ये वाली चीज इस वाले इक्वेशन के अंदर लगाई तो हमारा आ जाता है कि e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। तो हम इसे बोल सकते हैं कि e की पावर x तो एज इट इज आ जाएगा और sin 5x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा cos 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है हमारा 5 प्लस sin 5x हमारा एज इट इज आ जाएगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है e की पावर x एज इट इज। तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर x को हमने कॉमन ले लिया
तो हो जाता है हमारा ब्रैकेट के अंदर 5 cos x प्लस साइन ऑफ 5x। अब हमारा dy बाई डी एक्स ये वाला टर्म आ गया। अब अगर इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाता है, जो कि है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो ये हो जाता है हमारा डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, जो कि हो जाएगा हमारा 5, और साइन 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा cos 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, जो कि हमारा है 5। सिमिलरली ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो ये वाले एक्सप्रेशन को जब हम खोलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कि ई की पावर एक्स इंटू माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 5x प्लस ई की पावर एक्स इंटू 5 cos 5x प्लस साइन ऑफ 5x। अब जब हम इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट खोल के इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 10 टाइम्स ऑफ cos 5x माइनस 24 साइन 5x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें बोला है कि डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x का। मतलब कि सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि u इंटू वी इज इक्वल टू यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये वाला फॉर्मूला जब हमने इसके अंदर लगाया तो हमारा आ गया कि e की पावर 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 6x। तो cos ऑफ 3x का हम जब डिफरेंशिएशन देखते हैं तो वो हो जाता है हमारा माइनस ऑफ साइन 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, जो कि हो जाता है हमारा 3, और e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा e की पावर 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6x, जो कि हो जाता है हमारा 6। तो हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा कि 3 इंटू ई की पावर 6x, जो कि यहाँ से कॉमन निकाल दिया हमने, इंटू माइनस ऑफ साइन 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 3x। अब हमारा dy बाई डी एक्स ये वाला टर्म आ गया। अब हम जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाता है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। वो निकालने के लिए भी हम फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन होता है u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। जब हमने ये चीज़ इसके अंदर लगाई तो इसके अंदर हमारा u ये था और v हमारा पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म था। तो इसके अंदर हो जाएगा कि 3 इंटू ई की पावर 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट वाला टर्म प्लस ब्रैकेट वाला टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इंटू ई की पावर 6x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये ब्रैकेट वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा, माइनस तो माइनस का माइनस ही रह गया, और साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, जो कि हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 3x। तो 2 का तो हमारा 2 ही रह जाएगा, और cos 3x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा हो जाता है 3 प्लस ये ब्रैकेट वाला टर्म तो एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इंटू ई की पावर 6x, जो कि हमारा हो जाता है 3 तो कॉमन आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म था, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर 6x। तो ई की पावर 6x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है ई की पावर 6x इंटू 6x का डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाता है हमारा 6। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा आ जाता है 3 इंटू ई की पावर 6x इंटू ब्रैकेट के अंदर आ जाता है माइनस ऑफ 3 cos 3x माइनस 6 टाइम्स ऑफ साइन 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ ई की पावर 6x, जो कि हमने यहाँ से लिया, इंटू ब्रैकेट के अंदर आ जाता है हमारा माइनस 6 साइन 3x प्लस 12 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 3x। तो फाइनली हमारा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाता है हमारा 9 टाइम्स ऑफ ई की पावर 6x इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 टाइम्स ऑफ cos 3x माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन 3x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अब इसके अंदर बोला है कि हमें डबल डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स ऑफ x को, मतलब कि इसका सिंगल डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, अब उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो y हमारा मान लो कि tan इनवर्स x दिया हुआ था, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। अब सिंपली इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो चेन रूल से जब हमने इसे t माना तो हम बोल सकते हैं कि t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 इंटू टी की पावर -2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और बाकी सारी चीजें वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारा हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें बोला है कि log ऑफ log x का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। इसके अंदर भी हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो उसके अंदर लगेगा हमारा यहाँ पर चेन रूल लगाया हमने, तो अंदर वाली टर्म को टी टर्म मान लिया। तो y हमारा ये था, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और t था हमारा log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स आ गया हमारा 1 अपॉन एक्स log x।
तो इसके हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स की पावर -1। अब हम ए वाले डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा आ जाता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले हम चेन रूल लगाएंगे, जिसके अंदर हम अंदर वाले टर्म को मान लेते हैं टी टर्म, और फिर अंदर वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से। तो जब हमने ये किया तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया हमारा -1 इंटू टी टर्म की पावर -2 इंटू डी टी बाई डी एक्स, और हम निकालते कि डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। तो इसमें लगा देंगे हम यू इंटू वी वाला फॉर्मूला, मतलब कि यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू। ये वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाते हैं तो हमारा आ जाता है कि एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और बाकी की जो चीज़ है वो हमारी एज इट इज आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 1। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं अब तो हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, तो log x इंटू 1 आ जाएगा। जब हम इसे डिफरेंशिएट करके इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं तो हमारा आ जाता है x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है हमारा 1/x, x इंटू 1/x हमारा 1 हो जाएगा, और log x इंटू 1 इज इक्वल टू हमारा log x हो जाएगा। अब हम जब ये वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैं बोला है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है ऑफ साइन ऑफ log x। तो इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे चेन रूल। हमने इसके अंदर चेन रूल यूज़ किया तो log x को हमने टी टर्म मान लिया, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉस ऑफ log x, मतलब कि कॉस ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और टी हमारा था log x। अब हम क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x हमारा हो जाता है 1/x, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया कॉस ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब हमने फिर से इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसके अंदर हम लगा देते हैं u बाई वी वाला फॉर्मूला। तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर। जब हमने ये वाली चीज़ इसके अंदर लगाई तो हमारा आ जाएगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस log x माइनस कॉस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो कॉस ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हम जब निकालते हैं तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा कि log x को हम मान लेते हैं टी टर्म, तो हमारा कॉस ऑफ log x का हो जाएगा माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस कॉस ऑफ log x तो एज इट इज आ जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो गया हमारा 1। अब हमने क्या किया कि d बाई डी एक्स ऑफ log x हमें पता है कि 1/x होता है, तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी, और ये भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। लेकिन log x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1/x, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये वाला एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला है कि अगर y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है तो हमें प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हमें बोलना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले y हमें पता है तो हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो जब हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 cos x क्या हो जाएगा, 5 आ गया हमारा कॉमन, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हो जाता है हमारा माइनस साइन x, तो ये बन गया -5 sin x माइनस टाइम्स ऑफ 3 sin x, मतलब कि -3 तो कॉमन आ गया, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x, तो ये हो गया हमारा cos x। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये निकल गया। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल जाए। तो जब हमने ये वाले एक्सप्रेशन को फिर से डिफरेंशिएट किया तो हमारा आ जाता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 कॉमन निकल गया, और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा cos x, और यहाँ पे -3 कॉमन निकल गया, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा माइनस sin x, तो माइनस माइनस हो गया हमारे प्लस। तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 cos x प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin x। तो अब हम देख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा माइनस टाइम्स ऑफ वाई है, क्योंकि ये हमारा ये वाला टर्म है और वाई हमारा ये वाला टर्म था। हम देख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा माइनस वाई है, तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये प्रूव हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें बोला कि अगर y हमें cos इनवर्स x दिया हुआ है तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब उसके अंदर सिर्फ y आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नॉर्मली फाइंड करते हैं, फिर वो y के टर्म्स में हम डालते हैं। तो y हमें cos इनवर्स x दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, लेकिन ये एक बात याद रखिए कि अगर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है तो x इज इक्वल टू cos y भी होगा, ये वाली चीज़ हम बाद में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जब डिफरेंशिएशन निकाला तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें पता था। अब x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने इसके अंदर। जब हमने इसके अंदर पुट की तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट हो जाएगा हमारा साइन वाई। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई साइन वाई। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया -1 बाय साइन वाई, मतलब कि माइनस ऑफ कोसेक वाई। अब माइनस ऑफ कोसेक वाई को हम जब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई आ जाता है, और इस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कोसेक वाई।
जब हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो कोसेक एक्स का हमें डिफरेंशिएशन पता है, वो क्या होता है हमारा माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हमने ले लिया कॉमन, इंटू माइनस ऑफ कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई था और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, क्योंकि माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला था यहाँ से, जो कि आ जाता है हमारा -1 डिवाइडेड बाय साइन वाई। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे फिर से पुट कर दी। तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि इसके अंदर वाई के अलावा और कोई टर्म नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला है कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन लॉग एक्स। ये हमें दिया हुआ है y की वैल्यू, और हमें शो करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि y2 जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिंपली सेकंड डेरिवेटिव है, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं y2, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसे शॉर्ट में हम लिख लेते हैं y1। और अगर हमें y3 भी दिया हुआ है किसी इक्वेशन के अंदर, तो फिर इसका मतलब कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव का भी डिफरेंशिएशन मतलब कि वो हो जाएगा हमारा थर्ड डेरिवेटिव। तो y हमें दिया हुआ था 3 टाइम्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन लॉग एक्स। जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारा -3 साइन ऑफ लॉग एक्स। तो जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हम बोल सकते हैं कि 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 तो हमारा आ गया कॉमन, और कॉस ऑफ लॉग एक्स के अंदर हमने लॉग एक्स को मान लिया टी टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा माइनस साइन ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा डी ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस 4 हमारा 4 तो कॉमन आ गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। इसके अंदर भी हमने लॉग एक्स को टी टर्म माना, तो साइन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। और हमें अब पता है कि log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा 1/x, यहाँ पर भी log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/x। तो हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ log x प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस log x, और यहाँ से जो 1/x आया था और यहाँ से 1/x आया था उसे कॉमन लेके हम डिवाइडेड बाय 1/x लिख सकते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारी बाद में काम आ सकती है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं फिर से, ताकि हमारा निकल जाए सेकंड डेरिवेटिव, मतलब कि y2 हमारा हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसके अंदर u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया हमारा v मतलब कि x और u मतलब कि ऊपर वाला टर्म, तो आ गया हमारा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ऊपर वाला टर्म डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हम बोल सकते हैं कि x तो एज इट इज आ जाएगा इंटू -3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, और साइन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा cos ऑफ log x इंटू 1/x, क्योंकि हमने log x को अगर टी टर्म माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, तो ये आ गया हमारा 1/x। सिमिलरली 4 cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, और cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस साइन ऑफ log x, जिसके अंदर हमने log x को टी टर्म माना है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, जो कि हो जाएगा हमारा 1/x। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला टर्म का ये आ गया माइनस एक्स डैश, मतलब कि x का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है हमारा 1 इंटू ब्रैकेट वाला टर्म, तो ब्रैकेट वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट वाला टर्म इटसेल्फ रह जाएगा। तो जब हमने ये वाली चीज़ को सिंप्लीफाई किया तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये वाला कुछ टर्म हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आ जाता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 cos log x माइनस साइन ऑफ log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा y2, जो कि हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम इसे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमें दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स ऑफ y1 प्लस y, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन प्लस एक्स इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y, ये हमें करना है। तो हमें y2 पता है, हमें y1 पता है, हमें y पता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू y2 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और हमारा ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो ऊपर वाले टर्म को हमने यहाँ लिख दिया, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस y हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर हमें ये दिया हुआ था। अब इसके अंदर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा माइनस कॉस ऑफ log x यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ log x इंटू 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ log x, तो ये हमारा ये और ये 3 कट गए। सिमिलरली हमारा ये और ये 3 कट गए, तो इवेंचुअली हमारा आंसर आ जाता है 0। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स ऑफ y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 होता है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बोला कि y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर nx दिया हुआ है। तो हमें ये शो करना है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले जो हमें y का एक्सप्रेशन दिया उससे सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा dy बाई डी एक्स आ गया
ए इंटू ई की पावर एम एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम एक्स जो कि हो जाएगा हमारा एम प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन एक्स जो कि हो जाएगा हमारा एन। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कुछ इस टाइप का टर्म आ गया। अब हम इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं एक और बार ताकि हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल सके। जब हमने इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया तो ए और एम तो हमारे कांस्टेंट टर्म है तो वो तो बाहर आ जाएगी और ई की पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा ई की पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो कि हो जाता है हमारा एम। सिमिलरली इसके अंदर बी और एन कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा और ई की पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा ई की पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो कि हो जाएगा हमारा एन। तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इन दोनों चीज़ को हम जो ओरिजिनली क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन बोली थी उसके अंदर पुट कर देते। जब हमने इसके अंदर पुट किया तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला कुछ इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन सा आएगा। इस वाले एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते तो हम बोल सकते हैं कि ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स से ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कट जाएगा, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स से बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कट जाएगा और यहाँ पर बी एम एन ई एन एक्स से बी एम एन ई एन एक्स कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन था और ए एम एन ई की पावर एम एक्स से ए एम एन ई की पावर एम एक्स कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिर से माइनस साइन था। तो हमारे सारे टर्म्स मतलब ये इससे ये इससे ये इससे और ये इससे कट गए तो हमारा ओवरऑल आंसर आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं कि हमने शो कर दिया कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई हमारा हो जाता है 0। तो हैंस प्रूव्ड हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे जिसके अंदर हमें बोला कि y इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x और हमें शो करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उसे इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और हम देखेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। तो हमारे पास y ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब इसका नॉर्मली डिफरेंशिएशन कर देते। तो 500 तो कांस्टेंट टर्म है तो 500 आ गया हमारा बाहर और e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा e की पावर 7x इंटू 7x का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाता है हमारा 7 प्लस 600 तो हमारा कांस्टेंट टर्म था ये भी बाहर आ गया और e की पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7x का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा हमारा माइनस 7। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। अब इसको फर्दर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारा 500 कांस्टेंट था 7 कांस्टेंट था, इन दोनों को तो बाहर लेके आ गए और e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा e की पावर 7x इंटू 7x का डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा 7। और सिमिलरली जो सेकंड वाला टर्म है इसके अंदर 600 और माइनस 7 ये दोनों तो थे कांस्टेंट टर्म तो 600 और माइनस 7 को तो हम बाहर ही लेके आ गए, मतलब कांस्टेंट था तो बाहर लेके आ गए और e की पावर माइनस 7x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 हमने बाहर ले लिया तो 49 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 7 इंटू 7 49 और माइनस 7 इंटू माइनस 7 भी 49 होते तो 49 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x जो कि हमारा था y। ये वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो हमारा क्वेश्चन के अंदर y ही दिया हुआ था। तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y और हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि शो करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो हैंस हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें बोला है कि अगर e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है तो हमें शो करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और उन्हें कंपेयर कर देंगे। तो हमें इक्वेशन दी हुई थी कि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 तो ये हमें एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है तो हम y वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं और x वाली टर्म्स को दूसरी साइड ले लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि e की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब LHS में और RHS में दोनों में डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने वो किया तो LHS के अंदर आ गया e की पावर y का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा e की पावर y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और RHS के अंदर आ गया हमारा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2 ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ ले लेते हैं और e की पावर x को हम उस साइड डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो इवेंचुअली हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर y एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। और क्योंकि हमारा e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 1 दिया हुआ था तो इसके अंदर से वो कॉमन निकाल के वो 1 लिख सकते हैं हम। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 ये हो गई हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब हम इस वाली इक्वेशन का भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब हमने इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया तो हम बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे मान लिया हमने t और माइनस को ले लिया हमने कॉमन तो माइनस हमने कॉमन ले लिया और इसे t माना था तो t की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस t की पावर माइनस 2 ये हो गया और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। तो हमारा आ जाता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो हमने देखा था कि dy बाई डी एक्स हमारा ये था और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हमारा ये है। तो अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ये है हमारा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी तरह हमने जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था वो हमने सॉल्व कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। इसके अंदर हमें बोला है कि y हमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर है y, और हमें ये शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2 होगा। तो सबसे पहले हम y1 निकालते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएट करके हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और उन दोनों को ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और हम फिर देखते हैं कि ये 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो y हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर था, तो इसका जब हमने डेरिवेटिव किया तो इसके अंदर हमारा लग जाएगा चेन रूल। चेन रूल जब हमने लगाया और अंदर वाले को हमने माना t, तो ये आ जाएगा 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, और हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा dy बाई डी एक्स आ गया कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम निकालते हैं अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वो कैसे निकालेंगे हम, वो करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर हम 2 जो था हमारा कांस्टेंट टर्म था वो बाहर आ गया। अब हम इसके अंदर लगाएंगे u बाय v वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर u हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा और v हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो u बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v इज इक्वल टू v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमने इसके अंदर लगाई, तो हम बोल सकते हैं कि 2 तो कॉमन था वो बाहर आ गया, इंटू v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर। अब हमने देखा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा फाइनली कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x इंटू tan इनवर्स x। तो हमारा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ गया और हमें डी वाई बाई डी एक्स भी पता चल गया। अब इन दोनों चीज़ को हम ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और हम देखते हैं कि ये 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब हमने इन दोनों को ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट किया, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई 1 किया, तो हमारा आ जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कट गया हमारे ये वाले टर्म से, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा कट गया ये वाले टर्म से। तो हमारा फाइनली आ जाता है कि 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 4x tan इनवर्स x। तो 4x tan इनवर्स x और 4x tan इनवर्स x कट गया, तो हमारा RHS आ गया 2। तो हमारा LHS अगर ये है तो RHS हमारा ये, तो हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा था वो ट्रू है, तो हेंस हमारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो गया।